पहला क्वेश्चन लिखेंगे आयु के कुछ क्वेश्चन आज हम प्रैक्टिस करेंगे। आपके जो एग्जाम में आए हुए हैं आयु के क्वेश्चन, इनको हम लगाएंगे। लिखेंगे 3 लड़कों की आयु के क्वेश्चन है। 3 लड़कों की औसत आयु उम्र, औसत आयु 25 वर्ष है। उनकी उम्र का अनुपात 3:5:7 है। सबसे छोटे लड़के की उम्र बताइए। सबसे छोटे लड़के की उम्र बताइए। ये आपका आया था 2016 में 1 अगस्त को। पता है कौन सा एग्जाम? पुलिस कांस्टेबल। हम इसको पीसी लिखेंगे, है ना। चलिए आगे समझते हैं। 3 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष है। कितनी है? 25 वर्ष। तो 25 वर्ष की बात करें, मान लो कि 3 लड़के कौन कौन है। यहाँ पे देखिए 25 वर्ष है। उम्र का अनुपात कितना है? 3:5:7। तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे देखें इनका उम्र का अनुपात कितना है? 3 हमने मान लिया 3x, 5x और 7x मान लिया। अब उनकी औसत अनुपात कितना बोला है? तीनों लड़कों का औसत आयु कितनी है? 25। तो औसत आयु अगर हमें देखनी है तो औसत क्या होता है? अपन 3 लड़के ये थे तो 3x, 5x, 7x अपॉन 3 इक्वल टू 25। औसत बराबर यही होता है। अब हम इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, 7 3 10 और 5 15x और 25 दिया 75। x बराबर कितना है? 75/15 15 का 15 बना 75। x बराबर 5। किसके पूछा उसने? छोटे लड़के की। तो छोटे लड़के की 3 × 5 15 वर्ष। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। एक कक्षा में कितनी लड़कियां हैं? 27 लड़कियां हैं। उनकी औसत उम्र कितनी है? 13 है। उनकी औसत उम्र कितनी है? 13 है। शिक्षक की उम्र कितनी है? 41 है। और शिक्षक की क्या निकालें? शिक्षक की औसत उम्र क्या होगी? शिक्षक की औसत उम्र क्या होगी? चलिए शिक्षक सहित, सॉरी यहां करेक्शन कर लीजिएगा, शिक्षक सहित औसत उम्र क्या होगी? तो ये भी आपका कांस्टेबल पीसी 2016 का क्वेश्चन है। तो अगर हम आगे की बात करें तो अगर आप सबसे पहले देखें कितनी लड़कियां हैं? 27। उम्र कितनी है? 13। तो 27 में क्या कर दिए? 13 प्लस शिक्षक की उम्र कितनी है? 41। कितनी है? 41 अपॉन, अब बच्चे कितनी थे? नीचे क्या लिखते? कुल संख्या। तो लड़कियां कितनी थी? 27 प्लस शिक्षक कितने थे? 1। तो टोटल जरा इसका गुणा करके बताइए कितना होगा। अब गुणा कैसे करते हैं भाई? अब थोड़ा सा टेंशन हो गया। तो इसको क्या कर सकते हैं अपन? जल्दी से करिए। 13 सत्ते 91, आज के लाई 9, 13 दूनी 26, 26 और 9 35 प्लस 41 अपॉन कितना आ गया? 28। कितना आ गया? 28। 1 और 1 2, 5 4 9, 3/28, 7 चौके 28। यहां किसी बेटा 7 बना 35, सचिन 42, 4 एकम 4, 4 चौके 16। तो शिक्षक सहित औसत उम्र क्या निकली? 14 वर्ष, 14 ईयर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है लिखा है? पढ़े पहले। वर्तमान में 2 बहनों की आयु का अनुपात 1:2 है। कितना है? 1:2 है। 5 साल पहले 1:3 था। 5 साल पहले क्या था? 1:3 था। 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बट मैं इसको एक्स मान के नहीं कुछ अलग टेक्निक से आपको सिखाने वाला हूं। समझना, हमेशा पहली लाइन में जो दिया जाता है उसको लिखो। पहली लाइन में जो दिया जाता है उसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वर्तमान की सिचुएशन। वर्तमान की सिचुएशन क्या दिया गया है? x और 2x 1:2। ठीक है, अब इसके बाद हमेशा याद रखना ऊपर कौन सी सिचुएशन आती है? भूतकाल। और जो आने वाला उसको क्या बोलते हैं? भविष्यकाल। एक चीज याद रखना, इस टेक्निक में जब भी आप आगे बढ़ेंगे, जब भी नीचे आएंगे क्या करेंगे? प्लस। और जब भी ऊपर जाएंगे क्या करेंगे? माइनस। इससे आंसर आपका गलत नहीं होगा। समझना, 1:2 था तो 5 साल पहले कितना हो गया? अभी देखिए इतना है
ठीक है। तो अगर अपन 5 साल पहले की बात करें, संभालना, 5 साल पहले, 5 साल पहले, अभी अपन को आगे जाएंगे, कितने साल पहले, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले ऊपर जा रहे हैं नीचे, ऊपर, 5 साल पहले, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 5 और 2x माइनस 5 हो गया या नहीं होगा, 2x माइनस 5, संभालना यहाँ पे 2x माइनस 5, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन क्रिएट हो गई, तो यहाँ पे आप समझना x माइनस 5, 2x माइनस 5 इक्वल टू कितना आ रहा है, 1/3, कितना आ गया, 1/3। अब वो क्या बोल रहा है, 10 साल बाद उनकी आयु कितनी होगी, 10 साल बाद मतलब कहां गए, नीचे, 10 साल बाद मतलब कहां गए, नीचे, 10 साल बाद नीचे आ रहे तो क्या लगाते हैं, प्लस, तो यहाँ पे क्या गया, x प्लस 10, और इसमें क्या हो गया, 2x प्लस 10। तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे x निकाल लेंगे 3x गुणा करके, 3x गुणा से जाते होंगे ना, 3x प्लस 3x माइनस 15, और ये कितना गया, 2x माइनस 5, 3x को इसमें दिए तो 3x माइनस 2x, 15 को उधर दिए तो 5 प्लस माइनस 5 प्लस 15, x बराबर कितना आया, 10, x बराबर कितना आया, 10। उसने क्या बोला था, 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात, तो आयु का अनुपात क्या करते हैं, x प्लस 10, 2x प्लस 10, तो यहां पे क्या हो गया, 10 प्लस 10, 2 इंटू 10 प्लस 10, तो 20 प्लस 10, 20/30, 0 से 0 कट गया, कितना आया, 2/3। समझ में आया। चलिए यहां देखिए, अगला क्वेश्चन है, राम और रघु की वर्तमान आयु अनुपात कितना है, 2:5 है। तो 5 वर्षों के पश्चात इनकी आयु का अनुपात कितना है, 4:7। तो मैंने अभी आपको सिखाया था, पहले क्या लिखते हैं, वर्तमान, ऊपर क्या लिखते हैं, भूतकाल, नीचे क्या लिखते हैं, भविष्यकाल। अब देखना, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 2:5, तो 2x और 5x, कितने वर्षों के बाद, 5, तो 5 वर्षों के बाद शब्द किस लिए यूज करते हैं, भविष्य के लिए, तो भविष्य के लिए तो कितना हो गया, 5 वर्षों के बाद, तो 2x प्लस, और ये हो गया 5x प्लस 5, तो दोनों का उनकी आयु का अनुपात 2x प्लस 5, 5x प्लस 5 इक्वल टू 4/7। तीन गुणा करके आंसर निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू जल्दी करिए, 7 दूनी 14 है, 7 पना 35, 5 चौके 20 है, 5 चौके 20। अब इसको देखिए उस तरफ कर देते हैं, 35 माइनस 20, 20x माइनस 14x, कितना हो गया, 15। कुछ गड़बड़ हुई क्या, 6x नहीं गड़बड़ हुआ, देखिए सही है, सही है, सब लास्ट में क्रॉस हो जाएगा, बटा 6x, x की वैल्यू कितनी आई, 15/6। किसकी चाहिए थी, राम की वर्तमान आयु, राम की वर्तमान आयु 2x, 2 इंटू 15/6, तो यहाँ पे 2 एकम 2 दिया 6, 3 पर 6 15, तो राम की वर्तमान आयु कितनी आएगी, 5। थैंक यू। चलिए देखिए, वर्तमान में 3 व्यक्ति की आयु कितनी है, 2 3 5, तो क्या लिख रहे हैं हम, वर्तमान 2x, 3x और 5x। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना था, 30। तो आपको मैंने सिखाया था 10 वर्ष पहले मतलब कहां जाएंगे, भूतकाल, तो भूतकाल में 10 वर्ष मतलब क्या हो गया, 2x माइनस 10, 3x माइनस 10, और क्या आ गया, 5x माइनस 10। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना था, 30, तो 2x माइनस 10, 3x माइनस 10 प्लस 5x माइनस 10 इक्वल टू कितना आएगा, 30। आ गया 30। अगर आप देखें यहाँ पे 5 और 3 8 और 2 10 है, माइनस 30 बराबर 30, 10x बराबर क्या हो गया, 30 धन 30, x बराबर 60/10, x बराबर कितना आ गया, 6। वर्तमान में उनकी आयु ज्ञात करें, तो वर्तमान में उनकी अगर आयु ज्ञात करेंगे तो कितना होगा, 2x 3x और 5x, तो 2x 3x और 5x, 2 इंटू 6, 3 इंटू 6, 5 इंटू 6, 12 18 30। चलिए अगला क्वेश्चन है, x बराबर √5 माइनस √3 √5 प्लस √3, तो x² माइनस 8x प्लस 1 का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपके पटवारी के एग्जाम में आया हुआ है। आइए अगर हम बात करें तो
x का सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर की। अगर इसको करें तो √5 माइनस √3 √5 प्लस √3, दोनों का क्या करना पड़ेगा, दो बार मल्टीप्लाई, √5 माइनस √3 √5 प्लस √3। तो यहाँ पर आगे बढ़े हम, अगर प्रोसीड करें इसको, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक स्क्वायर बनेगा, √5 माइनस √3 का स्क्वायर √5 प्लस √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक फार्मूला क्रिएट होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर माइनस √3 का प्लस √3 का स्क्वायर -2 इंटू √5 इंटू √3 √5 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 2 इंटू √5 इंटू √3। तो √5 का स्क्वायर मतलब कितना, 5, स्क्वायर से ये कट जाएगा, स्क्वायर से ये कट जाएगा, इससे ये कट गया, +3 -2। अगर दो सेम चीजें हैं और डिफरेंट है और डिवीजन नहीं हो सकता उनका, और डिवाइड नहीं हो सकते, तो दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहां पे होगा 5 + 3 + 2 × 5 × 3। तो यहां पे हम वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा, 5 और 3 8 माइनस 15, यहां हो जाएगा 8 + 2 √15। क्या इतना क्लियर है, एक्स स्क्वायर की आगे वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हम आगे बात करें तो यहां पे आपका -8x 15 की एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई, फिर आप इसी तरह से x की वैल्यू निकालेंगे और +1 कर देंगे, तो ये पूरा सॉल्व आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग के लिए टफ है, क्योंकि इसमें अपन को बहुत सारी प्रोसेसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक ये नंबर्स दिए गए हैं 1 2 3 4 से a b c d इस प्रकार अलग संख्याएं हैं। जरूरी नहीं कि a की वैल्यू 1 हो, b की वैल्यू 2 हो, c की वैल्यू d। हमें कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन क्रिएट करना है कि a b माइनस c अपॉन d इक्वल टू क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो हम यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशंस ट्राई करेंगे, रैंडम आपको रख के देखना पड़ेगा। उसके बाद एक तरीका और हम आप यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे हम 1/2 करें। अगर एक कॉम्बिनेशन हम ये जमाएं कि कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन लेना है कि हमारा ये आ जाए, तो 1/2 करें। अगर हम वहां पे 1/2 3/4 क्या पॉसिबल है, नहीं। a की वैल्यू 1 लिया, b की वैल्यू देखिए, तो कॉम्बिनेशन क्या ले सकते हैं यहाँ पे, जब इतने हैं तो हम पहले 1 को ले लें। समझिएगा, a b c d कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा अलग अलग तरीके। समझ पा रहे हैं, ये 4 नंबर हैं और ये ABCD 4 हैं। ये डिफाइन नहीं किया है कि ABCD की वैल्यू क्या होगी। आपको कुछ ऐसी वैल्यू बनाना है कि ये इक्वल टू क्या हो जाए, 1। तो आपको अलग अलग पॉसिबिलिटीज पे जाना पड़ेगा, 1 2 3 4। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी और क्या हो सकती है, 1 1 1 1 की 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है, नहीं है ना, 1 की 4 पॉसिबिलिटी। बाकी जगह क्या लगा दो, सीक्वेंस हमेशा फॉलो कर दो, 2 3 4 1। अगर ये हो रहा है तो 2 3 4। आपने 1 के लिए 4 पॉसिबिलिटी देखी, 1 यहां रखा, यहां रखा, यहां रखा, आपने भी 1 के लिए पूरी केसेस बना लिए हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें, अगर 1/2 करें और अगर c/3/d, ये पॉसिबल हो रहा है, नहीं। अगर हम 2/1 करें 3/4 हो रहा है क्या, नहीं। हमने क्या किया, 2/3 1/4 रखे तो होगा क्या, नहीं। 2/3 4/1 करें, नहीं। अब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हमें ये 4 कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन क्रिएट करना पड़ेगा जिससे हमारा 1/b माइनस c/d क्या आ जाए, 1 आ जाए। इसके बाद बात करें हम दूसरी पॉसिबिलिटी लेंगे, क्या करेंगे, 2 को रखेंगे, 2 2 2 2 2 अगर रखें तो यहां पे क्या दिया, 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4। अब देखिए 2/1 और ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना कोई और चारा नहीं है। किसी और स्टूडेंट के पास कोई आइडिया है इससे बेहतर, क्योंकि आपको पॉसिबिलिटी लगानी ही पड़ेगी। जिसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 3 को अपन यहां रखें, 3 3 3 3 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4। अगर अब आप देखें यहां पे, तो यहां पे देखिए मेरे पास एक पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी क्या बन रही है
कि अगर अपन यहाँ पे देखें कि ये कितना है 3/1, यहाँ पे देखिए 3/1 माइनस 2/4 1/2, क्या पॉसिबल है? नहीं। यहां देखिए 1/3 2/4, क्या 1 आ रहा है? नहीं। यहां देखिए 1/2 3/4 माइनस क्या आ रहा है क्या? नहीं। 1/2 माइनस 4/3, क्या पॉसिबल है? नहीं। तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसका भी जब इतने सारे मैंने केस ट्राई किए तो एक केस और ट्राई करना पड़ेगा, कौन सा? 4 वाला। और 4 वाला केस जब हम ट्राई करेंगे कुछ और कॉम्बिनेशन आपके दिमाग में आ रहा है आप लोगों के? तो देखिए अगर अपन 4/1 करें 2/3 करें तो पॉसिबल नहीं होगा। 1/4 2/3 करेंगे नहीं होगा। 1/2 4/3 करेंगे नहीं होगा। 1/2 3/4 करेंगे नहीं होगा। तो जब हम इतने सारे केसेस पूरे देख चेक कर लेंगे तो हम इसका सीधे सीधे आंसर पे क्या लगा देंगे? इसमें जो एक ऑप्शन अवेलेबल है क्या कहेंगे उसको? नॉट।